नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में आपके पेज नंबर 11 पे लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको जिस तरीके से हमने थ्योरेटिकल बताया था, इसी को आज हम लैब में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्या था इसमें, हमको दो तरह के शॉर्ट लेने हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें दो शॉर्ट लेने हैं। उन शॉर्ट को जैसे मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक तो बेरियम क्लोराइड। ये देखो बेरियम क्लोराइड इस तरीके का आता है। किस तरीके का सॉल्ट होता है, ये देखो सिंपल सा है, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का सॉल्ट है, ठीक है ना। इस सॉल्ट को लेना है, लेकिन सॉल्ट फॉर्म में कभी भी कोई भी रिएक्शन कराओगे तो वो आयंस में डिवाइड नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इसको आपको आयंस में डिवाइड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने सॉल्ट लिया, इसके बाद में हमने इसमें डाला, हम अब एक टेस्ट ट्यूब में ये ले रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन ये सॉलिड फॉर्म में है, हमको इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। आपने देखिए इस तरीके से इक्वेशन लिख रखी है मैंने, इसमें भी ए क्यू लिखा है। ए क्यू लिखते ही कब है, जब हमको ये जैसे सोडियम सल्फेट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड, ये था बेरियम क्लोराइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब मुझे इसके आयन चाहिए, मतलब बेरियम आयन अलग चाहिए और क्लोराइड आयन अलग चाहिए। इसके लिए मुझे इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाना होगा। सिंपल सा काम है इसका। ऐसा करना है, डिस्टिल वाटर को आपको इसको अंदर पोर करना। जब आप इसके अंदर पानी डालेंगे, डिस्टिल वाटर, इस केस में एक सॉल्यूशन बनेगा, उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। ये आप सिंपल सा आप पढ़ चुके हो कि वाटर में जब भी आपको डिजोल्व करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनता है, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं इसमें आप और डाल रहा हूँ, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरी बात है, एकदम आप भी देखिएगा कि इसमें ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है इसका। इसका मतलब कुछ भी चीज़ आपको नीचे की तरफ नहीं दिखेगी और कंप्लीटली डिजोल्व दिखेगा, ठीक है ना। ये देखिए पहले कितना सारा था, अब कम होता जा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे ये डिजोल्व हो रहा है। हमने इसका ट्रू सॉल्यूशन बना लिया। अब ये क्या चीज़ है, बेरियम क्लोराइड। कैसा दिख रहा है, देखो एकदम लिक्विड फॉर्म में, ओके, कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। देखिए अब हमको एक अलग टेस्ट ट्यूब और लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब में हमको क्या मिलाना है, उसमें मिलाएंगे हम सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट मिलाएंगे, और ये भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। उसको भी हमको इसी तरीके से लेना है और इस तरीके से लेके उसके अंदर पानी मिलाना है। मैं इसमें पोरिंग कर रहा हूँ वाटर का। ये सोडियम सल्फेट का है और ये बेरियम क्लोराइड का है। दो अलग अलग सॉल्यूशंस है। अभी आप देखिएगा कि दोनों सॉल्यूशंस एकदम ट्रू सॉल्यूशन है, कंप्लीटली डिसॉल्व दिख रहा है, ठीक है ना। दो अलग अलग सॉल्यूशन है। अब आपको अगले इसमें क्या लिखा है कि what will happen when barium chloride will be mixed with sodium sulfate। तो हमने दोनों को लिया, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया हमने। अब ये एक्वस सॉल्यूशन को हमको इसमें मिक्स करना है। देखिए आप, मैं किसी को भी किसी में मिक्स करूँ एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें मिक्स करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ये बन रहा है व्हाइट कलर का, ये है प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए सेमी सॉलिड फॉर्म में जो फॉर्म हो रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ साफ साफ लिखा है कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। ये जो आप देखो, ये जितना मटेरियल मिलाओगे उतना प्रेसिपिटेशन रहेगा। ये देखिए इसमें ये वाला प्रेसिपिटेट है, अभी तक ये अनमिक्स्ड है। अब ये मिक्सिंग के लिए आपको और भी मटेरियल चाहिए। ये लो मैं और मटेरियल मिला रहा हूँ, ये देखिए और अच्छा था। इसका मतलब जब दोनों चीज मिलेगी तभी प्रेसिपिटेट बनेगा। और आप देखिए ऊपर की तरफ प्रेसिपिटेट बन रहा है, अंदर की तरफ अभी जहां नहीं मिक्स हुआ वहां पे अभी कुछ भी नहीं है। जैसे इस जगह देखिए और मिलाते हैं अपन, देखिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये देखो फिर से जितना मिक्स हुआ उतना प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है ना। कंप्लीटली मिक्स कर दें, ये देखिए जितना ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है सेमी सॉलिड,
जो थोड़ी सी थिकनेस हो गई है, और इसमें जो मूवमेंट कहाँ है, बहुत कम है। जो ये ऊपर वाला चीज़ है ये प्रेसिपिटेट है, ये अभी भी एक मटेरियल है जो अभी भी रिएक्ट करने के लिए बाकी है। ये देखिए ये और मिक्स हुआ, ठीक है ना, कंटिन्यूस। देखिए जितना मिक्सअप हो रहा है उतना प्रेसिपिटेशन बनता जा रहा है। अब ये मेरा कंप्लीटली ये वाला खत्म हो गया है। अब आप इसको हिलाइएगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो अनमिक्स रह जाएगी। उस केस में आप जब इसको मूव करवाओगे, उस केस में ये इसके जो आयंस होंगे, दोनों के फ्री आयंस आपस में मिलेंगे और प्रेसिपिटेशन का जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा है वहाँ पे पानी पानी सा रहेगा। वो पानी क्या है, वो पानी है वाटर। जिसमें वाटर है वो एक्वा सॉल्यूशन में अभी भी घुला हुआ है। और ये जो पीपीटी बना है इसमें वाइट वाला, वो BaSO4 का वाइट पीपीटी है, बेरियम और सल्फेट, ठीक है। इनका नाम भी याद करना बहुत इजी है। ये इसको हम सोडियम बोलते हैं। तो सोडियम, जैसे नाम आप कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लो हम सोडियम को लिखते हैं Na, इसके साथ में इसको जैसे इसका केटायन है या एनायन है, उससे हमने कहा कि ये केटायन, क्योंकि Na प्लस में रहता है। अब आप पूछेंगे Na प्लस क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर देखिएगा इसका, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका आप बाइफर्केशन करेंगे कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। न्यूक्लियस के जस्ट फर्स्ट सेल में, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 से ज्यादा रह ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन, KLM। अब वो कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई किसी को चाहिए तो ले ले। उस केस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने का इसकी इच्छा है, ताकि क्या होगा, ताकि 2 और 8 ये आउटर मोस्ट सेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस केस में सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटायन बनाएगा Na+। ये बात हो गई। सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है NaSO4 2-, ठीक है। ये केटायन का ये 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2 फिर SO4। यहाँ 1 है तो लिखते नहीं है, अदरवाइज कोष्टक के इस केस में फॉर्मूला बना है सोडियम सल्फेट। अगर आपको उसको याद रखना तो क्या करेंगे, सोडियम और सल्फेट अलग अलग याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। दोनों को मिक्स किया, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ कैसा हुआ, यहाँ पर एक चीज बेरियम है, तो यहाँ वर्ड कैसा आएगा, बेरियम सल्फेट। नाम याद करना बहुत इजी है, केवल आपको सिंबॉलिक फॉर्म में। यहाँ क्या ऐसा होगा कि बेरियम, इसके लिए तो लिखेंगे बेरियम Cl-, Cl- को बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Cl- का क्लोराइड, और ये बेरियम क्लोराइड, जैसा कि यहाँ लिखा देखो बेरियम क्लोराइड। इसको नाम याद करना कितना इजी है। दूसरी बात, यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड कैसे याद रखेंगे, Na को बोलते हैं सोडियम, Cl को बोलते हैं क्लोरीन क्लोराइड, क्योंकि ये आयन है ना। जैसे Na ये है सोडियम, Cl- ये है क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे हम सोडियम क्लोराइड आयन, ठीक है ना। कितना आसान है। तो नोमेनक्लेचर इजी है, केवल आपको याद रखना है कि क्या चीज बनेगी। तो ये देखो व्हाइट पीपीटी बना है। अब आप बोलेंगे व्हाइट पीपीटी तो बना है, लेकिन हमको थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, तो हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, तो हुआ यूं कि यहाँ पर क्या किया, यहाँ सोडियम यहाँ था सल्फेट के साथ, और क्लोरीन था बेरियम के साथ। तो हुआ क्या कि सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, या यूं समझो कि ये पहले तो आयंस में कन्वर्ट हुआ, ये भी आयंस में हुआ। उसके बाद चारों फ्री आयन हो गए। कौन कौन, सोडियम केटायन ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, इसी के साथ में ये क्लोरीन फ्री हो गया, और ये बेरियम भी फ्री हो गया, Ba2+ भी फ्री हो गया। चारों आयंस एक्वा सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर रहे हैं। इस सोडियम ने कहा कि क्लोरीन को हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसकी दोस्ती इससे हो गई, और बेरियम की दोस्ती हो गई सल्फेट से। तो आपको देखो नए प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है कि सोडियम के साथ में जब क्लोरीन मिल रहा है, और बेरियम के साथ में सल्फेट आ गया है। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया। सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करके यहाँ पे जगह बनाई, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस करके यहाँ जगह बनाई। तो जब दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं किसी भी रिएक्शन में,
तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको प्रेसिपिटेट का वो करके बताता हूँ कि ये प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट जैसे देखिए आप हल्का सा दिख रहा है आपको अलग अलग, इसको मैं आपको उसमें भी करके बताता हूँ कि इसको फिल्ट्रेशन करते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है ना, ये इस तरीके के फिल्टर पेपर आते हैं वो, और इस फिल्टर पेपर में इन्हें पोर्स हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहे होंगे, एकाएक दिखते नहीं है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, एक बार फोल्ड कर दिया, दूसरी बार एक बार और फोल्ड करते हैं, ठीक है ना। ये दो बार फोल्ड करने के बाद में आप देखना 3 पार्ट एक तरफ रखेंगे, एक पार्ट एक तरफ रखेंगे, तो इस तरीके से कौन शेप में एक बनेगा। इसको फिर आपको एक फनल में रखना है ताकि आपको इसको फिल्ट्रेशन किया जा सके, और इसके बाद में फनल में रखने के बाद में इसका जो फिल्ट्रेशन होगा, ये इस तरीके के एक फनल लेंगे हम। इस फनल में हमने ये इस तरीके के, जिस तरीके से हमने फोल्ड किया था, देखो 1 टाइम 2 टाइम, फिर 3 पार्ट 1 पार्ट इसकी तरफ डाला। अब ये इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन पानी डालेंगे, इसको पहले इसमें रख के आपने पानी डाला ताकि ये क्या हुआ इसमें चिपक जाएगा, और इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जितनी भी है, पेपर ही तो है, इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो गया, और देखो नीचे की तरफ फिल्टर भी करने लगा। पर ये जो पानी है ये तो अपना काम का है नहीं, क्योंकि अभी आपको फिल्ट्रेशन तो नए सिरे से करना है। देखो इस तरीके से निकलता, देखो ये, ठीक है ना। ये अब ये पानी मैं पीछे फेंक रहा हूँ क्योंकि ये तो काम का नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। ये देखो इसको फिल्टर करना है, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन में क्या करूँगा, मैं इसको हिलाऊंगा और इस तरीके से इसके अंदर डाल दूंगा। देखो अब इसके अंदर जो पानी जो आ रहा है, देखो क्लीन वाटर आ रहा है। ये जो पानी आ रहा है ये है NaCl, और ये जो है पीपीटी जो बनी है, जो अभी आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा मैं और इसको और अच्छे से धो देता हूँ। ये देखिए, ये देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। देखो इस तरीके का एक कितना मतलब गंदा सा था, अब देखो कितना वाटर एकदम क्लीन आ रहा है। इसको फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट तो बोला ही सही, एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बना है इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो इसमें अब ये मैंने एक तरफ कर दिया है, अभी इसको टाइम लगता है, वैसे प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेशन को फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें टाइम लगता है। देखिए ये देखो ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रहा है, देखो, और एकदम क्लीन वाटर आ रहा है। देखो ये NaCl, ठीक है ना, ये NaCl वाटर में घुला है, इसीलिए यहाँ AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब ही है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब है कि NaCl पानी में घुला हुआ है। इसको अगर टेस्ट किया जाएगा तो इसको अगर उबाला जाए तो इसमें से पानी निकल जाएगा, और उसके बाद में NaCl मिल जाएगा। और वो जो प्रोसेस में जो पीपीटी बना है वो किस में रहेगा, वो इसमें रहेगा। ये आपको हल्का सा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़े बताएंगे आपको। ये एक बार हो जाए पूरा, इसके बाद में आप देखना कि आपको वो प्रेसिपिटेट यहाँ मिलेगा। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, बस आप ये देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सोडियम केटायन सल्फेट एनायन, बेरियम केटायन क्लोराइड आयन, ये पहले मुक्त फ्री होंगे, उसके बाद में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। इनको रिएक्टेंट बोलते हैं और ये प्रोडक्ट है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि साहब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, तो पहले आपको क्या करना होगा कि पहले केटायन और इसका केटायन इसका एनायन आपस में लेके आइए। जैसे मैंने लाया है मैं Na और Cl, फिर इनकी वैलेंसी लिखते हैं। सोडियम की भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। ये 1 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। अब आप बोलोगे यहाँ तो Na2 लिखा है, अरे 2 इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि यहाँ की 2 वैलेंसी नीचे आई थी और ये 1 थी, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 और 1 है, ठीक है ना। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड देखिए, Ba बेरियम का होता है 2+, ठीक है ना। उसके बाद में सल्फेट SO4 2-, अभी 2 इधर आएगी 2 इधर आएगी, क्या होगा, Ba2, फिर
SO4 का 2 इस तरीके से लिखेंगे। ये 9 पे भी है। अब अगर मान लो बैलेंस कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अगर एक जैसा तो इस तरीके से ये BaSO4 बना है। ये BaSO4 क्या है, ये कैसे बना है, सब फॉर्मुलेशन भी बताया मैंने आपको। अब मैं आपको देखो इसे फिल्ट्रेशन हो गया है, अब मैं इसका पीपीटी कैसे बना ये बताता हूँ आपको। इसको अब हम निकालते हैं, इसे बाहर निकालेंगे। क्यों, फिल्ट्रेशन में से प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद में इसको एक तरफ रखेंगे। ये मैंने निकाला, ठीक है। अब ये निकालने के बाद में आपने इसको एक तरफ रखा। ये देखिए ये जो बना है, ये देखो व्हाइट कलर का एक बल्कि दिख रहा है, ये देखो बल्कि बल्कि सा दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेट है। ये देखिए, है ना, ये शोल्ड जैसा दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना। जैसे आप कभी कपड़े धोएंगे तो आपने ना धोते धोते नीचे देखा है सेमी सॉलिड फॉर्म में नीचे काला काला सा दिखता है, वो प्रेसिपिटेट है। इस तरीके से प्रेसिपिटेशन बनता है, ठीक है ना। ये मैंने फिल्ट्रेशन करके प्रेसिपिटेट निकाला है, और ये किसका प्रेसिपिटेट है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट है। ओके, धन्यवाद।